जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं इंडियन खबरी चैनल। अभी हमारी मौजूदगी है श्री राम कॉलोनी कच्ची खजूरी के अंदर और यहाँ पर इस गली के अंदर मातम छाया हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ 22 साल का उम्र, सिर्फ 22 साल का नौजवान बच्चा जो खालिद, अभी माँ बाप अपनी आंखों में सपने ही संजो रहे थे कि उसने फांसी लगा ली। फांसी लगाई उसने लगाई या किसी और ने लगाई, ये तो एक जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस उसमें जांच कर रही है और जांच के बाद पता लगेगा क्योंकि क्या हुआ। उनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी बादशाह। बादशाह जी, क्या नाम था आपके बच्चे का? मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। कितनी उम्र थी बच्चे की? 22 साल। 22 साल की। ऐसा क्या हुआ सर उसके साथ जो ये हादसा हुआ? वो किसी लड़की के रिलेशन में था, तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की उसको टॉर्चर कर रही थी या फिर उसको धमका रही होगी। वो लड़का कहता था कि तेरे पता नहीं किस किस से बात करती है तू, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है मेरे लड़के को इन्होंने मरवा दिया या मार दिया। मुझे शक है, शक नहीं पूरा मुझे यकीन है कि मेरे लड़के का मर्डर हुआ है। ये बच्चा जो आपका रिलेशन में था, कितने दिन से रिलेशन में था बच्चा? ये तो सर मुझे नहीं पता कितने दिन से था, लेकिन यह 2-3 महीने से मुझे इसका मालूम है कि किसी लड़की के साथ रिलेशन में है। तो आपने हमने जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार, ये जानकारी मिली है कि आपका बच्चा कुछ दिनों से आपसे अलग रह रहा था। जी, अलग रह रहा था। वो बच्चा मेरा उस लड़की से शादी करने की जिद कर रहा था। अच्छा। तो लड़की के माँ बाप भी मेरे घर पे आए थे। मैंने उनको मना कर दिया, भाई मैं शादी नहीं करूंगा। तो ये बच्ची जो है मेरे घर के लायक, पता नहीं जी बालिक है नाबालिग है, मुझे इसके बारे में भी नहीं। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि आपने एक पुलिस रिपोर्ट भी की थी कुछ दिन पहले। जी। अच्छा, क्या रिपोर्ट कराई थी आप? वो रिपोर्ट क्या थी, ऐसा था, वो लोग मेरे घर पे ही आए थे, मोहल्ले वाले हैं, लोग सब बता देंगे। यहाँ पर लाके उन लोगों ने हंगामा करा रात को 11-12 बजे, ठीक है। और उसका बाप और उसके बाप का एक दोस्त है, मास्टर है, ठीक है। उसने ये कहा था इन बच्चों की शादी करवा दो। मैं कहने लगा भाई मैं शादी नहीं करूंगा इनकी। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी इस दो शादी से खुश है दोनों, तो आप शादी करवा दो, मैं अपने घर में नहीं रखूंगा, कहीं भी रहे मेरी तरफ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरे लड़के को कुछ होता है उसकी जिम्मेदार ये लड़की होगी। अच्छा, ये बात आपने बोली थी? जी। उसके बाद मैंने लड़के से मना कर दिया कि भाई तू मेरे घर नहीं आया, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। उस दिन से मेरे घर पर नहीं आया। उसके हफ्ता 10 दिन के बाद उसने सोनिया विहार में कमरा लिया है, लड़की साथ गई है, उसके कमरा देख के आई है। मकान मालिक बता रहा है इस बात को, ठीक है जी। मकान मालिक कह रहा है कि सिर्फ ये 2 दिन यहाँ पर देखा है मैंने, 2 दिन रहा है, उसके बाद यहाँ नहीं आता था, ताला ही लगा रहता था। और कल करीबन 3 से 4 बजे के बीच में मुझे कॉल जाती है मेरे खालिद के फोन से। अच्छा। कहा वो लड़की की आवाज थी, शायद मुझे लगा उसी की आवाज थी। उसने ये कहा खालिद के पापा बोल रहे हो? मैंने की जी। कल नहीं, खालिद ने फांसी लगा ली। मैंने उससे पूछा आप कहाँ पर और कहाँ से बोल रही है तू? उसने कहा मैं पहले पूछते सोनिया विहार, भगत जी रोड और कोई वहां पर मैरिज होम है, उस मैरिज होम के सामने हूँ। तो साहब वहां से मैं काम पर था, काम पे से भागा पहुंचा वहां पर, उल्टे सी धक्के खाते हुए वहां जाके मैंने देखा तो लड़का मेरा जमीन पर लेटा हुआ था और वो लड़की उसके बराबर में बैठी हुई थी। मैंने हपड़ा थपड़ी में अपने बच्चों को उठा के भाग लिया अस्पताल के लिए। जीरो पुस्ते अस्पताल में उसको एडमिट कराया। डॉक्टरों ने वो करा, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया, कल ये लड़के में कुछ नहीं है। बस जी ये मामला है। अभी प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं आप? क्या गुहार लगाना चाहते हैं प्रशासन से? मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे न्याय मिले तो बेहतर है, और नहीं मिलेगा जब भी बेहतर है। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता प्रशासन से। बाकी मेरे लड़के का कत्ल किया गया है, उसका मर्डर करा है। अब किसने करा है ये तो मुझे भी नहीं पता किसने करा है। मेरे को तो वहां पर उस स्थिति में मेरे को मौजूद मिला जिस स्थिति में ना वो कुछ कह सकता, ना वो बोल सकता, ना हाथ पैर चला सकता, ना कुछ। मैं उसको हड़बड़ाते हुए इसलिए ले गया, शायद मेरे बच्चे के अंदर कुछ सांस चंद बची हो सकता है कि मेरे नसीब से सांस लौट आए हैं। अगर मेरी कोई गलती है तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। ये थे वालिद साहब उस बच्चे के, जो कि एक नौजवान बच्चा और उसकी मौत हो जाती है।
ये इनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे, क्योंकि बाप के कंधों पे बेटे का जनाजा जाना, बाप के कंधों पे बेटे का जनाजा जाना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी दुख की बात होती है।